हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नानदीन। यार चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हमारे टाइम से मिलते रहे और आप हमारी सच्ची खबरें एंजॉय करते रहे। तो भाई साहब, मोदी जी के कॉल करते ही नेतन्याहू ने अपनी सारी मीटिंग्स रोक कर जैसे ही उठाया फोन, पाकिस्तान के कलेजे पर चल गई। यार अपनी मीटिंग रोक दी है मोदी जी के फोन के लिए, क्या बोल रहे हो भाई यार, आजकल आपको पता तो है, जब मोदी जी किसी को कॉल करता है या उसको बुलाता है तो फिर दुनिया हिल जाती है। ये बात तो सच तो भाई वॉच करते देखते हैं भाई साहब, देखने के बाद ही पता लगेगा। तो कॉल ऑन करते हैं 3 1 एंड स्टार्ट। लेकिन बड़ी बात ये रही कि पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग रोकी। दरअसल इजरायली पीएम गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैठक को रोककर पीएम मोदी से फोन पर बातचीत। इस वक्त जो एक इंटरनेशनल पराया बना हुआ है इजराइल, वो मोदी का सबसे गहरा दोस्त है। वो मोदी को कहता है कुछ आगे बढ़ो मोदी, हम तुम्हारे साथ हैं। किसने बड़ा जबरदस्त ये बनाया, यकीन माने ये 100% ट्रू है। ये दोनों लोग जो हैं, इनके साथ आसिम मुनीर ऐसे लटका है और नीचे शहबाज शरीफ भी लटका हुआ है उसके जूतों और बूटों के साथ। क्या जबरदस्त पिक्चर बनाई गई। एआई का दौर है, हर चीज बयान की जाती है तस्वीरी शक्ल में और वीडियो की सूरत, और ज्यादा बेहतर समझ आ जाती है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए इजरायली पीएम नेतन्याहू ने रोकी बैठक। ब्रेक करिए जरा। गाजा पर चल रही सुरक्षा बैठक रोककर नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर की बात। ब्रेकिंग और शॉर्ट। बंधक रिहाई डील के लिए पीएम मोदी ने नेतन्याहू को बधाई दी। ये देखिए, नेतन्याहू ने समर्थन और बधाई के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है। देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान ने। तो ये बताया और फिर ट्रेड की बात हुई। अब नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा भी काम किया है इसी 24 घंटे में। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो इसराइल के हैं, उनको मुबारकबाद पेश की है पीस के ऊपर, जो एक पीस एकॉर्ड हुआ है हमास के साथ शर्म एल शेख इजिप्ट में। उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और ह्यूमैनिटेरियन एड के ऊपर जो गाजा में जाएगी, दोनों चीजों में आप। दोस्तों, एक खबर से पाकिस्तानी काफी ज्यादा जल भुन चुके हैं और यह खबर यह है कि पीएम मोदी ने कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया तो उन्होंने अपनी सीसीएस की मीटिंग को छोड़ दिया और पीएम मोदी के साथ बातचीत करी। यानी गजा को लेकर जो नेतन्याहू अपनी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग चला रहे थे, उसको उन्होंने बीच में रोका और फिर पीएम मोदी के साथ बातचीत करी। और इस वीडियो के और इस फोटोग्राफ्स वगैरह के सामने आते ही पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भारत और इजराइल दोनों ही काफिर मुल्क हैं और मोदी और नेतन्याहू मिले हुए हैं और इसी कारण से इजराइल भारत को इतनी अहमियत देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इजराइल और भारत अच्छे मित्र हैं, जिसके कारण से नेतन्याहू ने ऐसा काम किया है, क्योंकि इजराइल हमेशा ही इंडिया की रिस्पेक्ट करता है। पाकिस्तानियों को तो दो कौड़ी की रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, जिसके कारण से उनको बड़ी मिर्ची लगती है। बात पर जोर दिया गया कि दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या स्वरूप में आतंकवाद अस्वीकार्य। लेकिन बड़ी बात यह रही कि पीएम मोदी से बात करने के लिए नेतन्याहू ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की मीटिंग रोकी। दरअसल इजरायली पीएम गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बैठक को रोककर पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। अब नेतन्याहू के इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इस बात को समझा जा सकता दिए गए हैं एज अ पीस मेकर, अमन के तौर पर। क्या कहना चाहते हैं कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस यूएन इंडिया को दे रहा है? देखिए, इंडिया को यूएन ही नहीं दे रहा, पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान 5वीं बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। तो इस टाइम दुनिया में एक बिजनेसमैन की तरह हिंदुस्तान पहचाना जाता है। दुनिया जो है हिंदुस्तान से काम कारोबार करना चाहती है। देखिए, एलन मस्क जो है, उनकी टेस्ला, वो भी हिंदुस्तान में अब उनकी फैक्ट्री आ रही है हिंदुस्तान में। उनकी कारें बनेंगी जो बिजली से कारें चलेंगी। इसी तरह आईफोन हिंदुस्तान में बनता है।
दुनिया की टॉप की इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में आ चुकी हुई हैं। आईटी जो है वो हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, तो दुनिया की मजबूरी बन चुकी हुई है। इवन के चाइना, जिस चाइना को हम लोग बड़ा समझते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहले नंबर की इकोनॉमी है, चाइना भी इस टाइम परेशान है हिंदुस्तान को लेके, क्योंकि चाइना को पता है अगर दुनिया में कोई उसे बीट कर सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है, उसके अलावा कोई कंट्री नहीं है। चाइना भी घुटने टेक चुका हुआ है हिंदुस्तान के आगे। आपको याद होगा लद्दाख में कितना बड़ा मामला चल रहा है हिंदुस्तान का, और चाइना कितनी जंग का मामला है, कितनी जगह का मसला है, तो उस जगह पे भी हिंदुस्तान इंडिया का शुक्रिया, ठीक है, क्योंकि अगर इंडिया अगर उनका साथ देती तो इसराइल का खुल के साथ देती तो वो हमें प्रेशराइज करती, ठीक है, हमें तंग करती, हम पे वो हमारा जो हमसे लड़ती, लेकिन वो खामोश रही। इसके लिए हो सकता है उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो या फिर एक रीजन ये भी हो सकती है ना कि जैसे पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत से नहीं मोस्टली लोग ईरान के साथ थे, वैसे इंडिया में बड़े मुसलमान रहते हैं, तो वो शायद साथ हो, या शायद हिंदू भी कई साथ हो, हर एक की अपनी सोच है ना। तो ये बातें आपकी और हमारी सोच से दूर होती है। जो हम दुनियावी काम करते हैं और उनकी जो एजेंसियां काम प्रैक्टिकली जो काम करती है ना एजेंसियां जी, तो वो आप और हमको भी नहीं पता होता। जबरदस्त, वो अपने एक हाथ से काम करती है, दूसरे को पता नहीं होता। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, आने वाले टाइम में अब ईरान क्या प्रेशर में आएगा? जैसे इतने साल पहले पाबंदी रही, उसके मुख्तलिफ पाबंदियां रही, सैंक्शंस रही, क्या अब भी पाबंदियों का सामना करेगा या खुल के कारोबार करेगा, खुल के तिजारत करेगा? अभी ईरान का जो मकसद था ना जी, एटमी ताकत बनने का जी, वो बन जाएगा। इधर हो ये वीडियो खत्म भाई साहब। अंदाजा लगाओ भाई, नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग छोड़ी है और मोदी जी से कॉल पे बात की है, और मोदी जी ने दी है उनको मुबारकबाद कि तूने ये जो काम किया है पीस का, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आज भी हम लोग कहते हैं आतंकवादियों के अंदर हाथ दे के खोल दो। तभी तो मोदी जी और इसराइल के पीएम नेतन्याहू साहब ये देखना कैसा हाल आतंकवादियों का करते हैं, ये तो होता है ठोक के रख देते हैं। और भाई साहब देखो किस तरह से नेतन्याहू ने अपनी मीटिंग छोड़ी है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, जैसे ही मोदी जी की कॉल आई उसने अपनी मीटिंग रोक दी। उसने बोला मीटिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज मोदी जी कॉल, और उसने मोदी जी की कॉल एक्सेप्ट की उसी टाइम। मतलब कि मोदी जी को वेट तक नहीं कराई। ये मोदी जी की ताकत, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी करते हैं एक दफा कॉल और उसके बाद फिर उनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये देख फ्रेंडशिप कैसी होती है, अपनी मीटिंग उसने रोकी है। भाई दबदबा है ये, दोस्ती तो अपनी जगह है भाई साहब, लेकिन दबदबा है। जिधर भी फोन कॉल जाती है उधर अगली मीटिंग रोक मोदी जी की कॉल सुनते हैं। तो दबदबा नाम की भी कोई चीज होती है भाई साहब, ऐसे तो नहीं कोई उठा लेता। लेकिन वही बात है कि भाई अगला भाई जो मीटिंग आ रहा है भाई जब गाजा और अपनी युद्ध के बारे में, वो भी अहम मीटिंग, और वो रोक दी भाई। सबर करो भाई, मैं अपने दोस्त की पहले कॉल सुन लूं यार। क्या मुझे बोलते हैं, तो क्या मुझे मशवरा देते हैं। देखो उन्होंने मुबारकबाद दी है पीस की, अमन की। देखो ना, जब पीस की बात होगी मोदी जी तुमको सबसे पहले नजर आएंगे। ये बात तो वाकई मोदी जी की भाई साहब, मोदी जी ने सबसे पहले ये बात की थी कि जहां पर पीस होगी वहां पर मैं सबसे पहले नजर आऊंगा, और जिधर युद्ध होगा उधर मैं तुम लोगों को नजर नहीं आऊंगा, क्योंकि भाई साहब मैं पीस के साथ हूँ, युद्ध के साथ नहीं। हमेशा उन्होंने बात की, अमन की बात की, पीस की बात की, जिधर वही ना। और आज देखो भाई साहब किस तरह से उन्होंने नेतन्याहू को बोला कि भाई साहब तूने एक अच्छा काम किया, मैं तुझे अप्रिशिएट करता हूं। और पाकिस्तान को ये चीज बुरी लगी हुई है भाई, इनको तो मर्ची लगी हुई है, ये तो मरे हुए हैं भाई साहब। ये कैसे भाई साहब भारत और भाई साहब इजराइल आपस में कह रहे हैं, गधे के बच्चों भाई साहब तुम लोग तो एयरपोर्ट में जाते हो, तुम्हारी इज्जत एयरपोर्ट से खत्म हो जाती है। जैसे ही तुम अगले देश के एयरपोर्ट में उतरते हो उधर ही नंगे हो जाते हो। यार हम चीजें, सारी चीजें इधर इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, पेप्सी हम इसराइल की पी रहे हैं, और हजार चीजें हम इसराइल की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर नफरत किस चीज की है? भाई साहब इनके अंदर कीड़ा है, इनके हरामी है एक नंबर के साथ। हम सब कुछ करते हैं, इसराइल का हर चीज करते हैं, तो फिर भाई साहब वही बात है ना, पैसा कहाँ से कमाएंगे? ऐसी कंपनियां जो काम भी उधर कर रही हैं, इजरायली हैं। और भाई साहब उधर से बात की जब भारत की, यकीन मानो आज भारत अपना लोहा मनवाया, ये काम दिखा के दुनिया को कि भाई साहब भारत जिसको भी कॉल करता है वो अपनी मीटिंग छोड़ के भारत से बात करता है। जबरदस्त मीटिंग, बड़ी मीटिंग वजह, सही कहा, जबरदस्त किस्म की मीटिंग थी। आपकी क्या थॉट है? इधर ही बुढ़ा तुम कहते हो